अरमान, मॉर्निंग। आपकी बिग ब्रेकिंग तो आज आपको मिल गई, ऑटो सेक्टर पर तो नजर रहेगी। इसके अलावा कौन से ट्रिगर्स है जहां नजर रखनी चाहिए और कहां एक्शन है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। कई सारे ट्रिगर्स है जिसमें अगर आप सबसे पहले बात करें तो हेडसन एग्रो, जहाँ पे बोर्ड बैठक में विंडमिल डिवीजन के सभी एसेट्स को स्लम सेल के जरिए बेचने पर विचार है। सोलार एक्टिव फार्मा साइंस, यहाँ पर बोर्ड बैठक में राइट इशू के जरिए जो है राइट इशू पर जो है विचार किया जाएगा। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, यहाँ पर स्टेक होल्डर्स की मीटिंग है, क्योंकि अगर आप देखिए जो पुणे लैंड के डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कंसिडर करने के लिए मारुति सुजुकी इन्वेक्टो MPV जो है वो लॉन्च होने वाली है। बजाज ट्रेम स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X जो है वो भी आज भारत में लॉन्च होने वाली है। IPO के हिसाब से आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, उनका IPO का अलॉटमेंट है, और साइन DLM वहाँ पर भी आपको IPO का अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है एम्फेसिस में, जहाँ पे फाइनल डिविडेंड है 50 का, और एक्स डेट रिकॉर्ड डेट के हिसाब से बंसल इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, जहाँ पर बोनस इशू है 1:2 का, और आज सुबह 10:30 बजे अगर आप देखें कैबिनेट की बैठक भी है। IPO अपडेट्स में सेनको गोल्ड IPO डे 1, आज डे 2 है। पहले दिन का अगर आप देखें तो टोटल सब्सक्रिप्शन 69% बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा पूरा बढ़ता हुआ दिखा है। और अगर आप एनआईएस का देखेंगे, एनआईए तो लगभग 62% के आसपास। पीकेएच वेंचर्स, जिनका आईपीओ बंद होता हुआ दिखा है, और आईपीओ जो है वो फेल होता हुआ दिखा है, क्योंकि आपको क्यूआई, अगर आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के कमजोर रिस्पॉन्स के चलते यहाँ पर फेल होता हुआ दिखा है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे 65% है, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा 11% ही बढ़ा है। हालांकि रिटेल का अगर आप देखें 99% और एनआईए का लगभग 1.6 टाइम्स बढ़ा है, तो आईपीओ फेल होता हुआ दिखा है। खबरों के हिसाब से एलटीआई माइंडट्री, यहाँ पर एचडीएफसी में मर्जर के चलते जो एनएससी ने जो बदलाव होने वाले उसकी लिस्ट जो है जारी करी है, और ये अगर जो बदलाव है वो 14 जुलाई से जो है वो लागू होंगे। इसमें एचडीएफसी लिमिटेड की जगह एलटीआई माइंडट्री जो है वो निफ्टी 50 में आपको आता हुआ दिखेगा, और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में होगा शामिल। और कई सारे चेंजेस हैं, जिसमें जेएसपीएल देख लीजिए, जहाँ पे वो निफ्टी 100 या निफ्टी इंडेक्स 50 में होगा, और कई सारे ऐसे चेंजेस हैं। खबरों के हिसाब से संवर्धन मदरसन, यहाँ पर आप ध्यान रखें, क्योंकि इनकी जो सब्सिडरी है उन्होंने, अगर आप देखें, एक जापान की एक कंपनी है, उसमें 81% हिस्सेदारी जो है खरीदेंगे, और लगभग 1300 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदी जाएंगे। उसी के साथ साथ स्ट्राइड्स फार्मा, सिंजीन, यहाँ पर भी ध्यान रखें, क्योंकि स्ट्राइड्स की सब्सिडरी जो है उन्होंने सिंजीन के साथ करार किया है। और ये करार इसलिए करा क्योंकि बेंगलुरु में एक फैसिलिटी है, यूनिट 3 जो है मल्टी मॉडल फैसिलिटी, उसको 702 करोड़ में बेचने के लिए जो करार करते हुए दिखे हैं। एसबीआई, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी सेंट्रल बोर्ड ने, उन्होंने एसबीआई कैप वेंचर्स में हिस्सा खरीद को मंजूरी दी है, और इसमें अगर देखें सब्सिडरी एसबीआई कैपिटल से 100% हिस्सा खरीद को जो है बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। टीटीके हेल्थ केयर, प्रस्तावित डीलिस्टिंग ऑफर के प्राइस, डीलिस्टिंग जो फ्लोर प्राइस है वहाँ पे बदलाव होते हुए दिखे। जो फ्लोर प्राइस जो है अब 1201 के आसपास का कर दिया है, जो कि अगर आप पहले देखें जो फ्लोर प्राइस 1051 का था। आईओसी 7 जुलाई को बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा, जिसमें राइट इशू के जरिए जो है फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। और अंत में जीनस पावर, यहाँ पर बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें अगर आप देखें 520 करोड़ 519 करोड़ के आसपास फंड जुटाने के लिए लगभग 4.6 करोड़ शेयर वारंट जो है जारी करने की मंजूरी मिलती हुई। चलिए, ये तो खबरों के दम का एक्शन रहा, लेकिन क्वार्टरली अपडेट्स कौन से हैं अरमान आपके पास, वो भी जरा बता दीजिए। बिल्कुल, रेगुलरली यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट्स आपको फ्लो आते हुए जा रहे हैं, जिसमें आप बंधन बैंक की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेस की अगर आप बात करें, वाई आपको 6.7% के आसपास की ग्रोथ दिखी है। हालांकि क्यू 5.5% गिरते हुए दिखे। कासा डिपॉजिट में आपको वाई लगभग 3% के आसपास की गिरावट दिखेगी, और क्यू भी लगभग 8% के आसपास की गिरावट है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर 30 जून तक ग्रोस एडवांसेस लगभग 29% बढ़कर आए हैं। वहीं अगर आप बात करें टोटल कासा रेशियो की, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी कमी आती हुई दिखी है, 38.4% से गिरकर 35% पर। आरबीएल बैंक 30 जून तक कुल डिपॉजिट जो है वो 8% से बढ़कर आए हैं। वहीं इंडसइंड बैंक की बात करें तो 30 जून तक जो कुल डिपॉजिट्स है वहाँ पे 15% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखी, और काशा रेशियो में भी 40.1%, थोड़े बहुत आपको 39.9% पर आते हुए दिखे हैं। वहाँ से सेल की अगर आप बात करें तो Q1 में अब तक की सबसे ज़्यादा जो है सेल्स वॉल्यूम दर्ज करी है। लगभग अगर आप देखें जो हासिल लगभग 24% के आसपास की आपको जो है वृद्धि यहाँ पर आती हुई दिखी। और अंत में V2 रिटेल की बात करें तो 30 जून तक स्टैंड अलोन जो आए हैं वहाँ पे लगभग आपको 25% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी है। और अगर आप देखें ओवरऑल सेल्स पर स्क्वायर फीट पर मंथ जो है वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी बढ़त आती हुई दिखी है, लगभग 21% के आसपास।